वेलकम व्यूअर्स। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग सीरीज़ और इसमें हम सीखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक 50 साल पुरानी लैंग्वेज है। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जब बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, यूज़ भी हो रही हैं इंडस्ट्री में, लाइक पाइथन, लाइक जावास्क्रिप्ट, तो हमें अभी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल है। पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे ताकि थ्रू आउट द कोर्स हमारी जो मोटिवेशन है वो ख़राब ना हो और हमें पता हो कि हम ये लैंग्वेज क्यों सीखने जा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ का आपको जवाब चाहिए तो ये वीडियो आखिर तक देखें और इसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जितना आउटडेटेड हम समझते हैं ये उतनी भी आउटडेटेड नहीं है, और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है कि पूरी दुनिया में अब तक भी ये लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है ऑन सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल। तो चलते हैं, हम इस चीज़ का तलाश करते हैं जवाब। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर वन है कि आपकी ये जो लैंग्वेज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उन्हें लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी सी लैंग्वेज का जो बुनियादी इस्तेमाल था सबसे पहले वही तब किया गया कि मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बनाए गए, लाइक विंडोज़ एंड मैनी अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस पर सर्च करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, तो आपको हैरानी होगी कि आज भी जो आप ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा इसका जो दूसरी इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए वो है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निस्बत सी लैंग्वेज बेस्ट वे है टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। उसकी क्या रीज़न है? सी लैंग्वेज को एक मिड लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, और वो इस वजह से मिड लेवल लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि जब आप स्विच करते हैं टूवर्ड्स हाई लेवल लैंग्वेज तो सी लेवल लैंग्वेज में तकरीबन तमाम फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मिस हो जाएं और वो रह जाएं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग से ही बागी हो जाएं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टू लर्न मेमोरी मैनेजमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बड़ी अच्छी तरह से मेमोरी मैनेजमेंट सीखते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट क्या है, मेमोरी मैनेज कैसे होती है, किसी वेरिएबल में कितनी जगह लेती है मेमोरी में, ये सारी की सारी चीज़ें हम आसानी से सीख सकते हैं सी लैंग्वेज में। इसके अलावा जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसकी लाइब्रेरीज़ बहुत थोड़ी हैं। लाइक चंद तीन चार लाइब्रेरीज़ का अगर आपको पता है तो आपको ज़्यादातर आप सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। लाइक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है, इसी तरह से कंसोल इनपुट आउटपुट की है, मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी है। इन नामों को सुन के आपने परेशानी होना, हम आगे चल के डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आखिरी जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। कि पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम ये क्यों सीखें जबकि प्रैक्टिकली एक चीज़ कहीं यूज़ नहीं हो रही। सी लैंग्वेज के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि आपने इसके बारे में ठीक तरह से रिसर्च नहीं किया। सो सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है एम्बेडेड सिस्टम में, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में। अच्छा, ये एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम आपकी जो मुख्तलिफ मशीनरी है उसमें जो कंप्यूटराइज सिस्टम उसमें एम्बेड किए होते हैं उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, और इसके लिए एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। और सी लैंग्वेज बेस्ट है फॉर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। अब लाइक ऑटोमोटिव्स हैं, मुख्तलिफ कार्स हैं, उसमें आप देखते हैं कि जो ऑटो सिस्टम है मुख्तलिफ गाड़ियों में, और आप देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ बढ़ रही हैं। उनमें जो सॉफ्टवेयर जो वर्किंग सारी होती है वो सी लैंग्वेज में उसको एम्बेड किया जाता है, यानी कि उसका इंटरेक्ट करवाया जाता है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो आपके उस सिस्टम का और आपकी उस मशीनरी का, उन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन करवाई जाती है ताकि जो इंस्ट्रक्शन उस मशीनरी को जाएं उसके मुताबिक वर्किंग करें। इसके अलावा रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल हो रही है क्योंकि वो भी एक फॉर्म है एम्बेडेड सिस्टम की ही। इसके अलावा इस वक्त जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, मोज़िला फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनमें भी सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। और उनकी जो इंटरनल वर्किंग है, जो उनका इंटरनल सारा आर्किटेक्चर है, उसमें सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री में सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, सी के बहुत सारे वेरिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लाइक अभी जो 3D गेम्स इन दिनों में चल रही हैं उसमें सी शार्प यूज़ हो रही है, विच इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। आखिर में एक दो और चीज़ें आपको बताता चलूँ, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। लाइक सी लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं वो सी लैंग्वेज पे बेस कर रही हैं, लाइक सी प्लस प्लस एक इसका ही एक्स्ट्रा वर्जन है, एडवांस वर्जन है। सी शार्प इसका एडवांस वर्जन है।
इसी तरह अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हैं, जावा लैंग्वेज सीखना, पाइथन सीखना, ये बहुत सारी, और इस तरह की गो लैंग्वेज है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस वक्त पॉपुलर हैं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं। उन लैंग्वेज को सीखने के लिए भी अगर आपने उससे पहले सी लैंग्वेज सीखी है तो आपका मोर देन 50% काम जो फंडामेंटल सीखने में लगना है वहाँ पे, वो अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी हुई है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना। तो इसका ये भी एक एडवांटेज है। तो इस सवाल का जवाब देना और इसको पहले अपने आप को इस हवाले से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सी लैंग्वेज सीखने क्यों जा रहे हैं। तो ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप वन बाय वन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी लैंग्वेज 50 साल पुरानी तो है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन जो बहुत नई लैंग्वेजेस हैं वो इसके बावजूद आज भी सी लैंग्वेज का अपना एक मार्केट शेयर है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और इसी वजह से आज भी इसको सीखा जाता है जब भी हम किसी बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज की बात करते हैं फ्रॉम लर्निंग परस्पेक्टिव। और बहुत सारी जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। सी बेसिकली एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का पहले मतलब हम अलग से समझ लेते हैं, फिर हम हाई लेवल की तरफ आते हैं। जनरल पर्पस का मतलब है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लाइक यू कैन यूज़ सी लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको GUI में भी इवन ये इस्तेमाल हो रही है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो यानी कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। लाइक एक एक कोई लैंग्वेज है तो वो बनाई ही इस पर्पस के लिए गई है कि उससे गेम्स डेवलप की जा सके, या कोई लैंग्वेज है वो बनाई ही मेनली इस पर्पस के लिए गई है कि उससे मोबाइल ऐप्स डेवलप किए जा सकें। लेकिन जो सी है वो मल्टीपर्पज़ है, जनरल पर्पज़ है, आप उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा है वो है हाई लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस सिंपल आप समझ लें, ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो जिसमें जो वर्डिंग आ रही होती है इसके सिंटैक्स में, वो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इनको सीखना आसान होता है। हमारे पास 3 टाइप की लैंग्वेजेस हैं, उन पे हम आगे चल के कहीं डिटेल में बात करेंगे। मशीन लैंग्वेज होती है, फिर उससे थोड़ी सी आसान असेंबली लैंग्वेज है, और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं जिनको सीखना इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये बेसिकली ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है सी लैंग्वेज के हवाले से जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, शुरू में हमने हिस्ट्री की बात इसलिए नहीं की कि पहले आप ये समझ लें कि हम ये सी लैंग्वेज सीखने क्यों जा रहे हैं, फिर ही हम हिस्ट्री के बारे में जाएंगे अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो डेनिस रिची ने ये लैंग्वेज डेवलप की थी, इसको डिज़ाइन किया था इन 1972 बेल लेबॉर्ट्रीज़ में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इसका जो फॉर्मर नेम है बेल लेबॉर्ट्रीज़ का, AT&T लेबॉर्ट्रीज़, वो भी आपको मिल जाएगा। सो डेनिस रिची, ये 2011 में तकरीबन इनकी डेथ हुई, और ये इन्होंने जो लैंग्वेज ये डेवलप की सी लैंग्वेज, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में। और ये लैंग्वेज आगे चल के जहाँ पे इसने बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप करने में, सिस्टम डेवलप करने में अपना रोल प्ले किया, वहीं पे इस लैंग्वेज का जो रोल है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बनाने में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ने सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, सीखना स्टार्ट करना है, इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना है, तो उसे क्या चीज़ें चाहिए? सिर्फ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। द फर्स्ट वन इज़ पैशन। आपको उसका शौक होना चाहिए। शौक तब पैदा होगा कि अगर आपको पता चले कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई आउटडेटेड चीज़ है जिसका इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने पहले उसकी बात की है, हिस्ट्री पे बाद में आए हैं। दूसरी चीज़, एक IDE चाहिए होता है हमें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसी कोर्स की, उसमें हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, या एक कंपाइलर जिसे हम कहते हैं। तो सी जो है वो बेसिकली एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें होता है कि हम कोड लिखते हैं और फिर उसको कंपाइल किया जाता है और आउटपुट आ जाती है। तो पैशन आपने अपने एंड पे डेवलप करना है। आईडी कैसे सेटअप करते हैं या कंपाइलर हमने कैसे सेटअप करना है, इसके बारे में आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन से आईडीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। बाज़ औक़ात कुछ कॉमन या कुछ पॉपुलर कंपाइलर्स होते हैं, स्टूडेंट से वो डाउनलोड नहीं होते, सेटअप नहीं होते, तो वो इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है, देर आर नंबर ऑफ़ आईडीज़ जिसके लिए हम उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे, आपको उस पर काम करना आसान लगे, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ पेशेंस। प्रोग्रामिंग की बात जब हम करते हैं, बेसिक्स सीखने जा रहे हैं आप, तो उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन अब जब सीखते जाएंगे और जब आप खुद प्रोग्राम डेवलप करना शुरू कर देंगे,
और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको एरर्स रिमूव करने भी आ जाएंगे, डिबगिंग आ जाएगी, तो फिर आपके लिए काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें चाहिए सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। फर्स्ट और थर्ड की गारंटी आपने देनी है, और जो सेकंड वन है विच इज़ एनवायरनमेंट सेटअप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। उसके हवाले से किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो हम कोर्स जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स को, इसमें हमारी जो लर्निंग अप्रोच होगी वो हम 80% प्रैक्टिकल करेंगे, और 20% दरमियान में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई बिल्कुल स्टार्ट से इसको लेके चल रहे तो उसको पता चल जाए, उसके लिए समझना आसान हो जाए। लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे, हम डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम फ्लो चार्ट्स की मदद से, मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से, कोई टॉपिक है जिसके लिए ज़रूरी होगा तो हम उसका पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि ये जो 80% वाला पोर्शन है प्रैक्टिकल वाला, ये 80% से बढ़ जाए, तो दरमियान में कहीं कहीं पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इस मॉडल के मुताबिक हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। कोर्स आउटलाइन में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हम आगे चल के इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन था जिसकी हमने आज बात कर ली है। उसके अलावा ये है कि एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा बेसिक सी प्रोग्राम कैसे बनता है, आउटपुट क्या होती है, वेरिएबल्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और इनका क्या रोल है। और इसके अलावा वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लिए एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से समझ लें। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, लाइक एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। फिर अगर हमने यहाँ पे आउटपुट की बात की है तो इनपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे और इनका सिंटेक्स भी सीखेंगे। तो अगर ये इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरह से समझ लें, तो देखें वेरिएबल की मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, या डाटा टाइप है या आउटपुट है, तो वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके लिखने का तरीका यानी कि सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप इसको डिटेल से वन आफ्टर अनदर एक तरतीब के साथ आप इसको इस जहन से सीख लेंगे कि सी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आपने जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छी तरह से डेवलप कर लेना है। तो ये आगे चल के जब आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कभी सीखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आगे चल के आप यूनिवर्सिटी में सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा सीखेंगे, या आपको खुद से अगर आप कोई लैंग्वेज लाइक पाइथन है, बहुत सारी और दूसरी लैंग्वेज है आजकल, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सीखना चाहें तो उसके लिए भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर देती है। अब इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोबाइल ऐप्स डेवलप होती हैं। अगर आप उसका सिंटेक्स देखेंगे तो वो आपको यूँ, जब आप सी लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपको यूँ ही लगेगा कि आपने सी लैंग्वेज की कोई फॉर एग्जांपल कोई 20% बेसिक उसके सिंटेक्स में वेरिएशन के साथ ये लैंग्वेजेस जो हैं ये अपना वो रोल प्ले कर रही हैं, या इनका जो सिंटेक्स है वो बस उसमें इतना सा डिफरेंस है कुछ मज़ीद आसानियों के साथ। तो एक दफ़ा जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट सेटअप करने के हवाले से, और इस हवाले से जो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कंपाइलर कैसे सेटअप करना है सी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए। हम एक सोल्यूशन नहीं देखेंगे, मल्टीपल सोल्यूशन देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम 3 to 5 एनवायरनमेंट सेटअप सोल्यूशन देखें, ताकि उनमें से जो भी आपके लिए काम करे, या उनमें से जो भी आपको फ्रेंडली लगे टू इम्प्लीमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू प्रैक्टिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उसको अपने मुताबिक सेलेक्ट करें। और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, विद फ्यू वेरिएशंस। कोई थोड़ा फास्ट है, किसी का कोई थोड़ा कंपाइलिंग में कंपाइल टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी का इंटरफेस अच्छा है। तो खैर इस बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।